देश में ड्रग्स का धंधा लगातार फल फूल रहा है। सरकार भले ही नशे के कारोबार पर लगाम लगाने की बात करती हो, लेकिन सच ये है कि हिंदुस्तान का युवा नशे के धुन में नाच रहा है। ये बात कोई स्वीकार करे या फिर ना करे, लेकिन सच ये है कि इंडिया में नाइट लाइफ, ड्रग्स का धंधा आज की युवा पीढ़ी को एक खतरनाक मोड़ की तरफ लेकर जा रहा है। जो लाइफस्टाइल अब तक बड़े शहरों में देखने को मिलती थी, वो अब छोटे शहरों की तरफ बढ़ती जा रही है। कहने के लिए एंटरटेनमेंट, घूमने फिरने और मौज मस्ती की बात है, लेकिन इन पार्टियों का सच ये नहीं है। पब, बार, कैफे, लाउंज में नाच गाने का कल्चर आम हो सकता है, लेकिन उस ग्लैमर के पीछे नशे का कारोबार जमकर फैलता जा रहा है और नशे का बाजार सबसे ज्यादा बड़े शहरों में चलता है। और अब इसी नशे के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी चल रहा है। गुजरात में साल 2024 में सुरक्षा एजेंसियों ने 6,450 करोड़ रुपए की नशीली दवाइयां जब्त की हैं। इसके साथ ही गुजरात में कुल 4,862 किलोग्राम के नशीले पदार्थों की खेप भी पकड़ी गई, जिसमें चरस, इसके अलावा मेफेड्रोन, कोकीन और हशीश शामिल है। गुजरात पुलिस और मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियां इस साल 5 बड़ी नशीली दवाइयों की खेप पकड़ने में कामयाब रही, जिनमें से ज्यादातर अरब सागर में पकड़े गए। इस साल की सबसे पहली खेप पकड़े जाने पर पूरे राज्य में सनसनी फैल गई थी और इस खेप का कनेक्शन विदेशी माफियाओं के साथ बताया जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं गुजरात में कब कब कामयाबी मिली है और कब कब वहां पर एक्शन लिया गया है। फरवरी की बात करें, फरवरी में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संयुक्त अभियान चलाया और उसी के तहत एक नाव से 3,300 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए। एक महीने बाद मार्च में 13 मार्च को पोरबंदर के तट से 420 करोड़ रुपए की 60 किलोग्राम जो नशे की जो दवाई है उसको जब्त किया गया। उसके बाद अगस्त में अधिकारियों ने भरूच और ठाणे में एक ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर मेफेड्रोन निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया, जिसमें 831 करोड़ रुपए की करीब 800 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में एमपी से जुड़ी एक फैक्ट्री में 1,814 करोड़ रुपए की ड्रग्स और निर्माण सामग्री भी जब्त की गई। नवंबर में पोरबंदर के तट से करीब 700 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की गई है। तो इसी कारोबार पर शिकंजा कसने के लिए केंद्र सरकार अभियान चला रही है। 2047 तक भारत को नशा मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और यही वजह है कि कई जगहों पर ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सफलता भी हाथ लगी है, बड़ी सफलता मिली है।